गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए, आज सेटलमेंट हॉलीडे है तो यहाँ पर फोकस करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है तो करेंसी मार्केट्स भी बंद रहेंगे। एचडीएफसी बैंक की पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इन्वेस्टर डे है और नतीजों के लिहाज से देखिए सीआईई ऑटोमोटिव ये स्टॉक आपके रडार पर रहेगा। मेडिएसिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पर 50% आईपीओ लॉक इन जो है 30 डेज वाला वो खत्म होगा। प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजीज और आस्क ऑटोमोटिव यहाँ पर देखिए 50% आईपीओ लॉक इन जो 90 डेज का होता है वो खत्म होगा। टीवीएस सप्लाई चेन सोल्यूशन यहाँ पर प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉक इन होता है वो खत्म होगा। और आइनॉक्स इंडिया ये शॉर्टलिस्ट हुआ है शॉर्ट टर्म एएसएम में, तो स्टॉक पर भी नजर रखेंगे। अब बात करें कुछ नतीजों की तो ओवर द वीकेंड क्रिस्टल के नतीजे अच्छे लग रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आय में 12% का इजाफा है। कामकाजी मुनाफा 25% बढ़ा है। मार्जिन में अच्छा खासा एक्सपांशन है और मुनाफे भी की बात की जाए तो 33% की बढ़त यहां पर देखने को मिलेगी। साथ में 28 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है, तो अपने आप में काफी बढ़िया। लेकिन शाफलर इंडिया यहां पर नतीजे साल दर साल कंपेयर करके देखेंगे तो आपको कमजोर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आय में मात्र 4% का इजाफा है। कामकाजी मुनाफा 6% घटा है। हालांकि अगर आप देखें तो अदर इनकम और एक्सेप्शनल आइटम का भी असर है, लेकिन मुनाफा टोटल 9% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली। अब बड़ी कुछ खबरों की बात करें तो फुत्सी रीबैलेंसिंग के चलते काफी सारे स्टॉक ऐसे हैं जो आपके रडार पर रहने चाहिए। 15 मार्च की क्लोज से लागू होंगे बदलाव, जिसमें अगर आप देखें तो ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में एडिशन है कुल 16 शेयरों का। फैक्ट है, जिंदल स्टेनलेस, कल्याण ज्वेलर्स, ये स्टॉक आप रडार रखेंगे। और एक्सक्लूजन के लिहाज से अगर आप देखें तो एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट्स। दिन के दौरान विस्तार से पूरी लिस्ट भी हम आपको बताएंगे, लिस्ट काफी लंबी है। सूला विनियाद यहाँ पर नजर रखिएगा, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं कि विदेशी इन्वेस्टमेंट फर्म जो वर्ल्ड इन्वेस्ट है एशिया, ये कंपनी में 70.42 लाख शेयर्स यानी 8.34% हिस्सेदारी बेचेंगे। 434 रुपए 89 पैसे के भाव के आसपास बेचेंगे और 434 रुपए 89 करोड़ में ये ओपन मार्केट के जरिए बेचा जाएगा। 570 रुपए प्रति शेयर यानी करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखें तो 7.7% के डिस्काउंट पर ये डील की जाएगी। पेटीएम लगातार खबरों पर है, सुर्खियों में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 बड़ी खबर ओवर द वीकेंड आई है। सबसे पहले आप देखिए कि पेटीएम पेमेंट बैंक में जमा या फिर निकालने की जो टाइमलाइन है वो 29 फेब से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी गई है। हालांकि जो एफएक्यूज आए आरबीआई की तरफ से, इसमें साफ कहा गया है कि जो साउंड बॉक्स है कंपनी की तरफ से या कार्ड मशीन है वो 15 मार्च के बाद भी सेम उसी तरह काम करेगी। टाटा पावर यहां पर भी नजर रखेगा, क्योंकि कंपनी को एसपीवी जालपुर खुर्जा पावर ट्रांसमिशन खरीदने के लिए एलओआई मिला है, जिसका डेवलपमेंट 838 करोड़ में किया जाएगा। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, इस स्टॉक को रडार पर रखें, क्योंकि रक्षा मंत्रालय से कंपनी को 170 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जहां पर कंपनी 250 स्पेशलाइज्ड वैगन सप्लाई करेगी। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी यहां पर नजर रखिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग से बड़ा 21,741 करोड़ का रिफंड मिला है। हालांकि मार्केट में पहले से था FY13 से लेकर FY20 के बीच के जो है ये टैक्स रिफंड है, ये कंपनी को मिला। अपने आप में अमाउंट बहुत बड़ा है। बलरामपुर चीनी यहाँ पर देखिए कंपनी नए बिजनेस में एंटर करनी जा रही है। पॉलीलैक्टिक एसिड के बिजनेस में कंपनी एंट्री करेगी, जिसके लिए कंपनी टोटल अगर आप देखें तो 800 करोड़ इंटरनल अक्रूवल्स और 1200 करोड़ कर्ज के माध्यम से जुटाएगी। और साथ में अगर आप देखें तो इसका इस्तेमाल बायोप्लास्टिक के लिए किया जाता है। क्वेस्कॉप, इस स्टॉक में एक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी जो है अपने बिजनेस को 3 अलग बिजनेसेस में बांटने जा रही है और प्रत्येक क्वेस्कॉप के एक शेयर होल्डर को इनके एक शेयर मिलेंगे। अगर आप देखें तो फिलहाल डीमर्जर की प्रक्रिया 12 से 15 महीने में देखने को मिलेगी। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस स्टॉक में आप देखें भरपूर एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। अवांसा होल्डिंग्स ने 64 लाख शेयर, तकरीबन आपको बता रहा हूं 63.80 लाख शेयर यानी 6.1% हिस्सेदारी खरीदी है। और बल्क डील्स के लिहाज से अगर आप देखें तो डेटा पैटर्न्स, ये स्टॉक रडार पर रहना चाहिए, क्योंकि पब्लिक शेयर होल्डर जो है फ्लोरेंट्री कैपिटल, इन्होंने अपनी पूरी हिस्सेदारी यानी 10.71% हिस्सेदारी 1837 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बेच दी है। पूरी हिस्सेदारी बेच दी, लेकिन इसके सामने जिन्होंने खरीदारी की है बड़े इंटरेस्टिंग नाम है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने खरीदा है, मैथ्यू सायरक ने, मेरे असेट मैन और HDFC म्यूचुअल फंड, इन्होंने की है खरीदारी।